दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा डाउट और मिसबिलीफ कि आर स्क्रूज इन द एस्टाबुलम बैड फॉर यू। क्या स्क्रू लगाना एस्टाबुलम में बहुत ख़राब बात है? क्या इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान होता है? और क्या आपका हिप रिप्लेसमेंट ठीक है या नहीं है? हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन MIS हिप सर्जरीज। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा डाउट और मिसबिलीफ कि आर स्क्रूज इन द एस्टाबुलम बैड फॉर यू। क्या स्क्रू लगाना एस्टाबुलम में बहुत ख़राब बात है? क्या इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान होता है? और क्या आपका हिप रिप्लेसमेंट ठीक है या नहीं है? तो फ्रेंड्स, हम पहली बात तो देखते हैं कि स्क्रूज आप समझिए सीमेंटेड कप्स में नहीं लगाए जाते हैं। अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है सीमेंटेड टेक्निक से और उसमें स्क्रू लगाया गया है तो उसका कारण हो सकता है ऊपर का बोन ग्राफ्ट जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सीमेंटेड कप सीमेंट से चिपकता है, उसमें स्क्रूज की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या अनसीमेंटेड कप, ये जो हम कप देख रहे हैं अनसीमेंटेड कप है और आप ये देख रहे हैं बहुत सारे छेद। ये जितने भी छेद हैं दोस्तों, यहाँ पे कोटिंग नहीं है। कोटिंग नहीं है मतलब कि ये जो खुरदरापन है जिसमें बोन बनती है वो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। हम यहाँ पे स्क्रू लगाएं या स्क्रू ना लगाएं, ये सारे हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। जितनी हमें ऑपरेशन में ज़रूरत लगती है उतने स्क्रूज लगाने के लिए कई सारे अलग अलग कप्स आते हैं। जैसे कि छोटे कप्स आते हैं, उसमें मल्टी होल होता है, पूरे ही कप में होल्स होते हैं। बाकी एरिया इनफ है इसमें एक टाइट और स्ट्रॉन्ग पकड़ करने के लिए जो हमारा हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल बनाएगा। इस जगह कोटिंग देने का मतलब जो चिपकना वाला पदार्थ होता है जिसमें हड्डी बनती है वो देने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्रू लगाए जाएंगे। जब हम स्क्रू लगाएंगे तो वो हमें तोड़नी पड़ेगी, इसलिए इसमें दी ही नहीं गई। तो क्या स्क्रू नहीं लगाने से यहाँ पे हड्डी बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ कोटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक्चुअली जहां हम स्क्रू लगा रहे हैं वहां पे बोन तो कोई बनने ही नहीं वाली थी। आप ये एक्सरेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जो भी एक्सरेज हैं ये हमारे ही ऑपरेटेड हैं। इसमें बिना स्क्रूज वाले कप्स भी हैं बहुत सारे, जिसमें फिट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और स्क्रू वाले ऑप्शंस भी हैं इसमें हमने ही किए हैं ये सारे, जिसमें हमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत पड़ी। कई बार पोरोसिटी ऑफ द बोन मतलब कितनी हड्डी कमज़ोर है यही क्राइटेरिया नहीं होता है। कई बार आगे और पीछे के डैमेज में फिट कप की वीक लगती है हमें, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये 1.5 से 2 महीना जब तक कि इसमें बोन बनने लगती है तब तक के लिए कप रोटेट हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर मतलब कि हम सेफ साइड रहने के लिए हम इसमें स्क्रू लगा देते हैं। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों जिसमें डॉक्टर ने ये एक प्रेस फिट कप लगा दिया जिसमें स्क्रू की जरूरत नहीं थी और बाद में कप रोटेट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले एस्टाबुलम की सर्जरी करी, उसके बाद में फीमर करी, और जब वो अंदर हेड वगैरह डाल रहे थे, डिस्लोकेशन रिडक्शन कर रहे थे, तब ये कप हिल गया और उन्हें पता नहीं चला ऑपरेशन में, क्योंकि वो पुरानी तकनीक होती है, उसमें अंदर कंफर्म नहीं किया जाता ऑपरेशन में, और वो कप रोटेट हो गया और सर्जरी फेल हो गई। आप देख रहे हैं दोस्तों ये एक एक्सरे है, ये हमारे एक पेशेंट का एक्सरे है, और आप देख रहे हो इसमें एक प्लेट भी पड़ी हुई है ऑपरेशन के पहले की। ये प्लेट हमने नहीं डाली थी, बट जब हमने इनकी MIS टेक्निक से ऑपरेशन किया तो हमने वो वाला चीरा इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने बिना कोई मसल्स डैमेज करे इनका हिप रिप्लेसमेंट किया, और वो प्लेट पूरी की पूरी एस्टाबुलम में जो प्याली होती है हमारी, ये आप देख रहे हो, ये जो प्याली होती है इसी में ये लगी होती है आगे या पीछे। क्या वो उसको कोई नुकसान दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही। बोन में हम स्क्रूज, रॉड्स, प्लेट पूरी पूरी लाइफ के लिए छोड़ देते हैं। वो एक इनर्ट सब्सटेंस की बनी होती है जो कोई भी तकलीफ नहीं करती। आप देख रहे हो ये एक्सरे दोस्तों, ये एक थाई का एक्सरे है। हमने इसमें इतनी बड़ी प्लेट लगाई हुई है और इतने सारे स्क्रू लगाए हुए हैं। क्या इसको कोई ये लाइसिस करने वाला है, लूजनिंग करने वाला है? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। पूरी लाइफ ये पेशेंट की बॉडी में पड़ी जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं ये जो कंफ्यूजन है कि लाइसिस कर देता है या स्क्रू कुछ डैमेज कर देता है, वो कब होता है? अगर आपका हिप का इम्प्लांट लूज है या उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो ये लूजनिंग या लाइसिस हो जाती है। और दोस्तों, अगर का आपने सीमेंट लगाया है या नहीं लगाया है, आपने स्क्रू लगाया है या नहीं लगाया, अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो आपका कप वैसे भी लूज होने वाला है। इट डज नॉट मैटर कि इन्फेक्शन में आपने स्क्रू लगाया था या नहीं लगाया था। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो वो कप लूज पड़ेगा ही पड़ेगा। स्क्रूज लगाए हों या नहीं लगाए हों, एक प्रॉपरली डन सर्जरी इम्पॉर्टेंट है। ये स्क्रूज के चारों तरफ
बोन होती है ये उसमें एक अपना अच्छा होल्ड ले लेते हैं और पूरी बॉडी की कितनी भी बोन, स्कल से लेके रिब्स से लेके फीमर तक से लेके नीचे तक सारी ही बोन में हम स्क्रू और प्लेट लगाते हैं और उनमें कोई भी लूजनिंग नहीं होती है। तो इस बात से घबराएं ना कि आपके स्क्रूज प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, और इससे कोई झूठा कॉन्फिडेंस भी ना लें कि आपके बॉडी में स्क्रू लगाया गया हिप में या फिर नहीं लगाया गया। एक अच्छी करी हुई सर्जरी का रिवीजन भी उतना ही नॉर्मल है। आज हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्ट्स अवेलेबल हैं, रिवीजन केसेस में भी अगर स्क्रू लगाए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वी हैव लॉट्स ऑफ बोन बैंक्स अवेलेबल नाउ एंड वी कैन मैनेज ऑल द केसेस वेरी इजीली। तो आई होप कि आपका डाउट इस बारे में क्लियर हुआ होगा और मिसकंसेप्शन से आप बाहर आए होंगे। आपको कोई डाउट है एवीन या आर्थराइटिस के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।